चन्द्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगण ललिता श्रीविशाखा नित्यं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रीशे नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कुलोकुलमशनाशनं जाह्नवापतये नमः। जगन्नाथाय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो क्षमा चाहता हूँ पहले से ही, क्योंकि मेरा इतना अच्छा हिंदी नहीं है मेरा। फिर भी जोगेश्वर प्रभु और हमारे भक्त लोग बोले हैं कुछ भगवान की कथा को चर्चा करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे। तो आपके पास यदि भागवतम है तो भागवतम का द्वितीय अध्याय पहले नंबर द्वितीय स्कंद पहले नंबर अध्याय 5 नंबर श्लोक सभी मेरे से दोहराइए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च ताभयं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यश्च इच्छताम् अभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम् इच्छताम् अभयम्। हरे कृष्ण। दोहरा सकते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि कीर्तितव्यश्च इच्छताभयम्। भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर
इच्छताम् अभयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि संगतव्यश्च सर्व आत्मा भयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरे कृष्ण। तो इसका शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। तस्मात् अतएव भारत हे भरतवंशी सर्वात्मा परमात्मा भगवान ईश्वर नियामक हरि भगवान जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं। श्रोतव्यम श्रवणीय है। कीर्तितव्यश्च महिमामय के योग्य च भी सर्वसत्तव्यम स्मरणीय च तथा इच्छतम इच्छा करने वाले की अभयम स्वतंत्रता। तो भाव अनुवाद है, हे भरत वंशज, जो समस्त कष्टों के मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उस भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों के रक्षा करने वाले हैं। उसका भावार्थ कोई तात्पर्य मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो बड़ा प्रपोट है, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो क्षमा चाहता हूँ। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति शोक विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक सदा सुधारने तथा उस कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन होने वाले हैं, अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इस भौतिकवादी कार्यकलापों के संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझ देता है। यह चक्र 84 लाख जोनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उनके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है और यही सकाम कर्मी के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र में मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनाना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त
निमित्त करना चाहिए। कर्म कर्म करने की यही विधि श्रीमद् भगवत गीता 9.27 में भी संस्कृत है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश हैं। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह चाहने वाली छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। इस तरह वो निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। और कोई बोल सकता है ना? प्रभुपाद का प्रॉपर पढ़ना चाहिए। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सान्निध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वो जो भी हो, और उससे उसे प्रत्येक कार्य में चरम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहते हैं और सर्वाधिक सुख भोगना चाहते हैं। इसे प्राप्त करने की सम्मत विधि की संस्कृति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो पहले हमारी परम आराध्य गुरुदेव गुरु महाराज श्री गोस्वामी चरण में समर्पित होके और श्रील प्रभुपाद के चरण में समर्पित होकर और सभी वैष्णव के चरण में समर्पित होके कृपा भिक्षा करता हूँ जे कि मैं कुछ, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, तो आपके द्वारा ही मैं कुछ बोल सकूं, इसलिए भगवान की प्रार्थना करता हूँ, आपकी भी प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। तो इसी श्लोक का यही प्रभु जी में जो पूछा तो प्रभु बोले इस श्लोक को ये करने के लिए। तो पहले मैं तो इस श्लोक पढ़ा हूँ पर इतना मैं डिटेल्स नहीं गया था, तो आज हठात ही ऐसे बोल दिए। तो भगवान के बारे में बोलना और भगवान की कथा को गुण कीर्तन करना तो योग्यता चाहिए। पहले तो यहाँ पे ही बोले हैं जे 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य जन्म मिलते ही हैं, तो हम सभी जानते हैं जो 84 लोग जोनी क्या है। जलजानवलक्ष्याणि स्थावरा विंश लक्ष्यते कृमय रुद्र संख्यक पक्षिणां दशलक्षणं त्रिंश लक्ष्याणि प्रसव चतुर्लक्षाणि मानवा। तो यहाँ पे जो 84 जोनी के बाद 84 लक्ष जोनी के बाद मनुष्य जन्म मिलते हैं, तो मनुष्य जन्म ये स्वाभाविक जो मनुष्य जन्म है में ही सुनने के लिए ये जो प्रवृत्ति यहाँ मिलती है। और जोनियों में हैं कुत्ते, बिल्ली, जितने भी मछली, पक्षी, पशु और जितने भी पेड़ पौधे, उनका इतना सौभाग्य नहीं मिलता भगवान के बारे में सुनने के लिए। यहाँ पे बोलते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। हरि मतलब जो हरण करते हैं। क्या हरण करते हैं? हमका गुरुमाज क्या बोलते हैं? गुरुमाज बोलते हैं जो हरण माने जितना भी पाप है जो हरण करके ले जाते हैं। और
कृष्ण प्रेम दिया हरि, मैंने कृष्ण प्रेम, भगवान की जो प्रेम भक्ति देते हैं हरि, जो हरि है हमारा जो कलमश ले जाते हैं और क्या देते हैं, भगवान की भक्ति को प्रदान करते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब आत्मा, भारत मतलब हे भरत वंशज, जो भरत वंशज कौन है यहाँ पे, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को कौन बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और किसके बारे में बोल रहे हैं, जे आप जो प्रथम अध्याय में प्रथम स्कंद में देखोगे, आप प्रथम स्कंद में बोलते हैं, जे बोलते बोलते जाते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और 88,000 जो मुनि ऋषि थे वो बोल रहे हैं आप कुछ बताइए जो इस कलियुग में हम उद्धार हो सकेंगे। तो इसी के बारे में ही जो पहले श्लोक द्वितीय अध्याय होता है, पहले श्लोक में ही आरंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी। इतने तक 18 अध्याय चला गया, उस समय बोलते नहीं है। और इसी अध्याय में 2 अध्याय का प्रथम श्लोक में ही बोलते, राजन और परीक्षित महाराज पूछते मेरा कल्याण क्या होगा, मेरा जो अभी 7 दिन मरने के लिए है इसमें मेरा क्या कल्याण होगा, उस समय बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या बताते हैं, न तस्मात् भारत सद्वात्मा, भगवान ईश्वर हरि, भगवान जो भगवान की गुण कीर्तन हरि है, जो हरण कर लेते हैं जिसका भी पाप, जो भय, शोक, मोह हरण कर लेते वो हरि, उनका यदि गुण कीर्तन सुनोगे, श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन सदा सर्वदा सुनेंगे तो उससे ही हमारा मंगल होगा। तो हम जानते हैं, भक्त लोग सब जानते हैं, तो श्रवण करके कौन भगवान को प्राप्त किए, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ये एक हमारी ज्वलंत उदाहरण है। और भगवान के बारे में सुनते ही किसका भगवान के पास प्रेम उदित हुआ था, सुन के ही। परीक्षित महाराज तो बोले कौन कौन आपने क्या सुन के ना, हाँ सुने तो भगवान के बारे में सुने, उनके प्रेम उदित हो गया, उनके पास उनके लिए प्रेम उदित हुआ। मेरा हिंदी ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं सही बोला आपने कि एक बार भगवान के बारे में सुनते ही प्रेम उदित हो गया। ये बोल तो भाई ये भी भगवान ये लड़का बोल रहा है क्या सुखदेव गोस्वामी को जो श्लोक सुनाई दिया, श्लोक लगकर हारे थे। हाँ, तो जैसे कि भगवान की जो यहाँ पे लिखे यहाँ पे है ना, प्रभुपाद जी महाराज प्रॉपर में दिए जे आर्थिक धन और जो भौतिकवादी है वो भौतिकवादी और निर्विशेषवादी है। सुखदेव गोस्वामी वो निर्विशेषवादी थे। जब वो माँ की गर्भ से जन्म हुए वो चलते फिरे और आए नहीं, और व्यासदेव ने उनको बुलाया, आए नहीं। उस समय क्या हुआ, उस समय उनका एक भक्त को एक श्लोक देके गए, क्या है, अहो बकिजस्तन कालकूटम जिज्ञासया जो पाय नित्वहि लेवे गत्रिधातृचितम ततन्यम कुंभाधरणम शरणम कृतस्मि। ये विदुर जी, मैत्री मुनि विदुर जी को बोलते हैं जो कौन ऐसा भक्त है जो भगवान की कीर्तन, भगवान का शरण ना जाके और किसी का शरण जाएगा। जो भगवान है, जो मारने के लिए आए थे, जो बकी, जो अघासुर का भगनी, वो आके मारने के लिए आए थे और कालकूट विष लेके, वो क्या हुआ, वो विष खाते ही भगवान उनका प्राण तो हरण कर लिए और क्या किए, उनको मातृगति दे दिए। इनसे ज्यादा कौन कृपालु है, इनसे ज्यादा कौन दयालु है जो उनका शरण में ना जाके और किसी का शरण में जाऊं मैं। इसको सुनते ही भगवान का जो सुखदेव गोस्वामी, उनका जो मन में था जो ब्रह्मवादी है उसका चेंज हो गया और एक श्लोक दिए थे।
और एक श्लोक दे बराह नटवर बपो कन्नय कन्निकारम बिभ्रत कनक कपिस वैजंती च माला रंध्रार वेणु अधर कपित कपिस वैजंती च माला रंध्रार। वो बोलते हैं जे जो वृंदावन में जब कृष्ण है जब जाते हैं वृंदावन से जब गोचारण करके जाते हैं उनका क्या होता है ना मुरली बजा के जाते हैं और अच्छी तरह से मुरली बजाते हैं, ऐसे नहीं। और उन जो बाल है ना उनका जो केस है घुंघराले है और उसमें जो धूली पड़ रहा हुआ है, क्या हो रहा है धूली जो है वो चमक रहा है जो वृंदावन का। और वृंदावन का जो मिट्टी है चिन्मय मिट्टी है वो उनको इतना सुंदर लगता है और नाच नाच के जा रहे हैं, ऐसे नहीं है पूरा नाच नाच के जा रहे हैं। और जो गोपी लोग देख के उनको मन मोहित हो जाते हैं। और उनका जो माला है क्या है वैजंती च माला रंध्रार वेणु अधर, उनको अधर को छू के जो स्मरण कर बजाते हैं ना और मन मोहित कर देते, सारा संसार को मन मोहित कर देते। वो तो थोड़ा सा ये है झलक देख, केवल झलक पाके ही ये क्या हो गए थे मूर्छित हो जाते थे, भगवान को देखते ही मूर्छित हो जाते। क्योंकि सुबह चला गए सुबह सुबह उठ के और जब आते हैं संध्या हो जाता है, उस समय तक वो कितने बार मूर्छित हो जाते हैं गोपी लोग। उनको देखते ही उनका प्राण आ जाता है। इसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करते हुए जब यही श्लोक बोलते हैं वो सुखदेव गोस्वामी को सुनते हैं तो उन मनमोहित हो जाते, वो भगवान के पास अपने आप आ जाते और उनको व्यासदेव के पास आते। और कौन थे सुनते ही, ये सुनाने का यही तात्पर्य है जो भगवान के बारे में सुनना। हमको भगवान के बारे में सुन के जो ब्रह्मवादी थे, जो ब्रह्म के बारे में जानते थे, ब्रह्म को लीन हो गए थे, वो आके क्या किए और भगवान के बारे में सुनने के लिए बैठ गए, भगवान के बारे में सुनने के लिए बैठ गए। जो सुनना नहीं चाहते थे, अरे बाबा रह जाओ तुम, ना मैं नहीं रहूंगा, मैं भगवान के मैं ब्रह्म को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आज सुन के ही भगवान के बारे में सुनने के लिए आ गए। तो कितना महत्व है भगवान की वाणी, भगवान की कथा। हम जैसे रावण के से कथा सुनेंगे तो इतना शोधित नहीं होगा। शुद्ध भक्त से यदि सुनेंगे, शुद्ध भक्त यदि सुनेंगे हम भगवान की वाणी को, जैसे कि प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद जो भी थोड़ा सा भी बोलते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। कितने असुर थे वो चेंजेस हो गए। हाँ, हम भी जैसे भगवान के बारे में सुन के ही आए हुए हैं। तो कौन सुने थे? हाँ क्या? परीक्षित महाराज सुने थे। और एक बार क्या हुआ था, एक ब्राह्मण रुक्मोज के घर में गए थे और भगवान के बारे में सुना रहे थे। रुक्मिणी देवी सुने, जब उनका मन क्या हुआ, भगवान के पास लग गया। और भगवान को देखे नहीं थे, ऐसे नहीं भगवान का स्वरूप देखे हुए थे। हम तो भगवान को देखते हुए भी प्रेम नहीं आता है, उनके सेवा करने के लिए मन आता है, मेरा नहीं होता है, आप सभी लोग तो करते हैं। तो भगवान को देखे नहीं थे, केवल भगवान के बारे में सुन के, केवल सुन के ही क्या हो गए उनके पास, उनको बेच दिए, उनका मन को, उनको मन बेच दिए, उनका देह बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। और पत्र लिखे, क्या लिखे, प्रभु मैं आपको देखा नहीं हूँ पर मैं आपको चाहता हूँ, यदि आप मेरा प्रभु हो, इस संसार की प्रभु हो, तो मेरे को आप ग्रहण कीजिए। मेरा अभी शादी होने वाला है, आप चाहते हो तो मेरे को आप यहाँ से हरण करके ले जाओ, मतलब मेरे को ले जाओ यहाँ से। मैं और किसी से प्रेम नहीं करना चाहता हूँ, आपसे ही प्रेम करना चाहता हूँ। तो भगवान के बारे में सुनते ही, और कौन थे भगवान के बारे में सुन के भगवान के पास प्रेम हो गया। और कौन थे? हाँ, प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज उनके मातृगर्भ में थे, भगवान की जो वाणी को नारद मुनि सुना रहे थे, केवल सुनते ही क्या हो गया, भगवान के बारे में गर्भ में थे। वो तो जन्म नहीं हुए थे, उसी समय तो श्रवण नहीं किए थे, केवल भगवान के बारे में उनको माता सुने हुए थे और वो गर्भ में थे। और सुनते ही क्या हो गया,
भगवान के बारे में सुनते ही भगवान के पास प्रेम हो गया और भगवान को इतने करीब चाहने लगे, जिसके कारण क्या किए, उनको पिताजी को ठुकराने लगे ना नर क्या। भगवान बोलते हैं ना, कौन कौन ऐसे हैं जो भगवान को चाहते हुए, भगवान के जो चाहते हुए उनका पिता को भी छोड़ लिया। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात जो मोचयत देवो न सस्यात, और एक है जो देव न सस्यात, और जो मोचयत समुपेत मृत्युम, जो मृत्यु को जो मृत्यु मुख से उद्धार नहीं कर पाएंगे तो वो पिता नहीं है, जो बंधु नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो माता नहीं है। कौन ऐसे थे जो पिता को छोड़ दिए थे? प्रहलाद महाराज उनको पिता को छोड़ दिए, क्यों? केवल भगवान को पाने के लिए। और कौन थे जो भाई को छोड़ लिए? विभीषण जी उनका भाई को छोड़ लिए। कौन थे जो स्वजन को छोड़ लिए? गोपिया। और कौन थे जो गुरु को छोड़ लिए? बलि महाराज। ये गुरु महाराज पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करना चाहता हूँ। मैं तो बोल दूंगा, आप भी बोलने से क्या होता है ना, हम भी शोधन होंगे थोड़ा सा। ये जो महाजनों का जो गुण कीर्तन करते हैं, भाई को कौन छोड़ लिए और माता को कौन छोड़ लिए? खुद का माता को छोड़ लिए। हाँ, भरत महाराज ना, राम भरत, रामचंद्र, रघुवंशी भरत, कैकेयी माता को छोड़ लिए केवल राम को पाने के लिए। तो हमारा भी ऐसे प्रवृत्ति होना चाहिए जैसे कि हम भगवान के पास हमारी चित्त को लगा सकते हैं ना। तो और एक जो है, जो यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है क्या करना? भगवान की सेवा करना। और कर्म किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। यदि भगवान के बारे में हम सुनेंगे नहीं तो भगवान के पास हमारा प्रेम कैसे जागृत होगा? जैसे कि फिल्म देखते हैं हम, शाहरुख खान बोलते हैं ना, गुरु महाराज शाहरुख खान बोलते ही उनका जो मूवी आ जाता है, कौन सा मूवी है, कौन सा गाना है, कौन सी मूवी से क्या किए थे। हाँ, कि इमरान खान कि जो भी आजकल कोहली से देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं। मैं जैसे क्रिकेट के आसक्ति हूँ, सच बोलता हूँ, ऐसे नहीं भगवान के पास होगा। तो उसके हम क्या बोलते, कल क्या किसका मैच है, क्या ऐसे जानते, सुनने आग्रह से हो जाते ना। ऐसे कौन थे जैसे कि एक युवती है, युवती नाम जो था युवती हो, जोनी नाम युवती हो। मतलब युवती क्या करता है, जो युवती को देखते ही, उनका बारे में सुनते ही उनका प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे उर्वशी, किसके बारे में सुने थे? पुरुरवा के बारे में सुनते ही वो आ गए नीचे। उसके बाद उनका जो हालत हुआ आप जानते ही हैं, और घी खिलाना पड़ा उनको, और घी खाएंगे, और लास्ट में इतना गाली दिए। आप सुनना चाहिए, हमारी जो ब्रह्मचारी है उनको पढ़ना चाहिए। जैसे कि उनका इतना गाली दिए, वो फिर भी नहीं छोड़ पाए उनको एक बार मिलना ही पड़ रहा था 1 साल में। इतने प्रेम मग्न हो गए वो, उनका आभास आ गया, उनका भाव उद्वेग हो गया। तो उसी प्रकार यदि चैतन्य महाप्रभु जब किसके बारे में सुनते थे हर दिन, ऐसे नहीं एक दिन छोड़ा नहीं, हर दिन सुनते थे। किसके बारे में सुनते थे? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनके बारे में ही। और किससे सुनते थे? हाँ, गदाधर पंडित से सुनते थे। ऐसे नहीं, हर दिन ये भागवत, नित्य भागवत सेवा है। प्रभु जी एक श्लोक दिए थे ना, वो श्लोक में नित्य भागवत सेवा है। हर दिन सुनते थे भगवान के बारे में। ऐसे नहीं एक दिन छूट गया, हर दिन सुनते थे। और सुनते सुनते क्या आता है? छिन्दन्ते
छिन्नन्ते सर्वकर्माणि क्षीयन्ते हाँ। और एक है श्रवणादि शुद्ध चिते करह उदय। जब श्रवण करते हैं भगवान के बारे में तो हमारा उदय क्या होता है? उदय कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बारे में उदय होता है। तभी जाके हम भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होंगे। जब सुनेंगे नहीं तो कब भगवान के बारे में करने के लिए इच्छा होगा? हम इतने सब भगवान के बारे में, गुरु महाराज के बारे में, प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, इसीलिए भगवान के और भगवान शुद्ध भक्त के सेवा करने के लिए इच्छा का होता है। जब सुनेंगे नहीं है तो भगवान के बारे में कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक कैसे होंगे? जय प्रभु, हमारे तोता प्रभु इतने दिनों से सुने हुए, इतने दिनों से सुनते हैं और इसीलिए आज तक 77 हो गया, अभी भगवान की सेवा करते हैं, प्रभुपाद की सेवा हर दिन करते हैं। तो जब सुनेंगे हैं तो तभी हमारा क्या होगा? हृदय से कलमश जाएगा। एक श्लोक है ना, सुश्रुतधानस्य वासुदेवे कथा रुचि, पुण्य से पुण्य तीर्थ निसेवनात्। जो पुण्य तीर्थ है, कौन पुण्य तीर्थ है? भगवान की शुद्ध भक्त, भगवान। वो पुण्य तीर्थ क्या होंगे? हृदय में जागृत होंगे, हृदय में हमारा वशीभूत होंगे। हृदय में यदि हमारा, जैसे कि ये हृदय को क्या बोलते हैं? हृदय क्या? एक हृदय है जो पद्म फूल की तरह है, पद्म पुष्प है ना। पद्म पुष्प जब वो होता है उसमें जब विराजमान कैसे होंगे? जब पद्म पुष्प होंगे तो विराजमान होंगे ना। कुंती महारानी की प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते? नव पंकज नावाय नव पंकज मालिने नव पंकज नेत्राय नव पंकज नमस्ते पंकजानगे। हाँ, जो पंकज माल, जो उनका नेत्र है कैसे? पंकज की तरह, और उनका जो मुख है कमल की नेत्र, कमल की मुख की जरा। वो जो उनके बारे में सुनेंगे, उनको जो पंकज नेत्र है वो बैठेंगे ना। वो जो हृदय जब वो कठोर है, हृदय क्या बोलते हैं गुरु महाराज? पाषाण होलो तो गलनो ता। हाँ, पाषाण होले गली जातो केन बोलছে না? কেন বলছে না? हमारा हृदय गोलचे ना केन? ना गंदगी भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरा हुआ है, तभी तो हम भगवान की कथा को रुचि नहीं आता है। भगवान बोलते आदु श्रद्धा तत साधु संग तत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तत निष्ठा तत रुचि तत आसक्ति भाव प्रेम। तो भगवान गुरु महाराज बोलते क्या है? तुष्टि पुष्टि खून निवृत्ति। हमको तो भूख नहीं है, जब भूख होगा तब क्या होगा? हमारा जब भूख लग रहा है ना तभी खाएंगे ना, तो खाने से क्या होगा? संतुष्टि आएगा, खून निवृत्ति होगा, तुष्टि संतुष्टि आएगा। और तुष्टि पुष्टि, पुष्टि मतलब एनर्जी आएगा खाने के बाद, और खून निवृत्ति, हमारा निवृत्ति हो जाएगा, हमारा जो ख्याल था वो चला जाएगा। तभी तो श्रद्धा जब आएगा, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। तापर कृष्ण भक्ति हईले सब कर्म कृत्य है। जब श्रद्धा होगा तभी तो हमारा क्या होगा? हरे कृष्ण। तो जब श्रद्धा होगा, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तभी क्या होगा? हमारा विश्वास जागृत होगा। विश्वास किसके पास? भगवान के चरण में, भगवान के
लीलाओं के बारे में जब सुनेंगे, किसको सुने थे, कौन सुन के ही भगवान को प्राप्त हुए थे? अभी सुने थे जो परीक्षित महाराज सुने थे। और कौन भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में सुनते ही उनको भगवान प्राप्ति हुए। हाँ, परीक्षित महाराज तो सुने, भगवान के बारे में प्राप्त हुए। अजामिल ना भगवान के नाम को सुनते ही भगवान के विष्णुदूत आए और भगवान को प्राप्त हुए, लास्ट में भजन किए करके गए। हम भी ऐसे ही जो भगवान के बारे में सुनते हैं उनके बारे में जब मनन करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं जो महिमा को कैसे गान कर सकते, कैसे हम जब सुनेंगे उसको क्या होगा, कीर्तन करने के लिए इच्छा होगा। जब कीर्तन करेंगे तो स्मरण आएगा। क्या बोलते हैं लास्ट श्लोक, श्रवणादि ये सॉरी सुनताम स कथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ अभद्राणि विदुनोति श्रुतम। बार बार हम सुनेंगे तो हमारी जो हृदय में जितना भी कलमश है, जितना भी गंदगी है वो चला जाएगा। और क्या आएगा, भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए आएगा। और तभी तो हम बोल सकेंगे, और बोलेंगे जब स्मरण आएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति समद्भाव जाति नात्रयत संशयत। भगवान खुद बोल रहे, किसको, अर्जुन को। क्या बोल रहे, संशय मत करो, तुम निश्चित मेरे पास आओगी। कब आओगी, कब आएंगे, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जब अंतकाल में जब स्मरण होगा तभी तो जाएंगे। तो स्मरण कैसे होगा, कैसे होगा, हाँ कैसे होगा, जीवन भर जब करेंगे, हर दिन करेंगे। जैसे कि हम आज काल में कीर्तन कर रहा था, तो आज क्या होता है, जो रात में सोते हैं वो सपन में आते हैं ना। जिसको देखे हुए हैं, लड़की को देखे हाफ पैंट पहने उसको आएगा, नहीं तो किसी को कोई मद पी के आके नाच रहा है उनको भी आएगा ना। जो भी कर्म करते हैं तो क्या होता है, उसी को याद आता है ना। तभी हम जब बार बार सुनेंगे, गुरुमा से प्रभुपाद से सुनेंगे, उसी को तो याद आएगा। जब सुनेंगे नहीं तो कब आएगा, और बोलेंगे नहीं, जब सुन दिया पर बोलेंगे नहीं, उसी को बोलेंगे नहीं तो मनन नहीं होगा। आज सुन लिए तो प्रभु जी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस कान उस कान, इस कान से आया उस कान से निकल गया और हृदय में नहीं गया। जब हृदय में जाएगा तो हमारी जो, जैसे कि हमारा पत्थर है, पत्थर दिल तुम्हारा पत्थर है, पत्थर हो गया। ये देखो, ये पिता, ये मेरा बेटा है, हमें मेरा बात ही नहीं सुनता है, अभी बाबा हो गया, सुनता ही नहीं है, पूरा कट्टर हो गया हृदय, गुरु महाराज बोलते। तो ऐसे कट्टर हो गया है हमारा ये जो भौतिक चीज सुनते भगवान के जो कथा, भगवान के जो लीला, भगवान की जो सेवा के जब सुनेंगे तो भगवान के बारे में करने के लिए इच्छा होगा। एक पत्नी था, वो बोलते थे उनको स्वामी को, प्रभु आप मेरा स्वामी हो, मैं आपको ना बहुत क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। अच्छा प्रेम करते हो, तो मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा पानी लेके आओ। नहीं, आई लव यू बट कुछ दे दो मेरे को, पानी तो दे दो। नहीं, मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपका मुख ही दर्शन करूँगा और मैं आपका प्रेम ही करूँगा। अरे भाई कुछ तो दे दो, पानी जल दे दो, कुछ सेवा कर लो, भूख लग रहा है कुछ खाने के लिए दे दो। नहीं मैं प्रेम ही कर रहा हूँ।
तो उस स्त्री का क्या बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे उनको? सेंटिमेंटल उनको बोलते मैं जगन्नाथ जी आपको मैं प्रेम करता हूँ पर सेवा नहीं करूँगा आपका। स्वामी तो वही हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, वो स्वामी है। और स्वामी का दास जो है प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी है। मैं हाँ गुरु महाराज आपको बहुत प्रेम करता हूँ, भाई मैं थक गया, थोड़ा सा पानी लेके आओ, अभी धूप में जा रहे, थोड़ा छतरी लगा दो। नहीं मैं प्रेम करता हूँ, आपके साथ आऊँगा, रिकॉर्डिंग करूँगा, फोटो निकालूंगा, पर मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, सुनूंगा नहीं आपसे, मैं सुनूंगा नहीं, आपको ज्ञान दूंगा, मैं ज्ञान लूंगा नहीं। क्षमा चाहता हूँ, मेरे जैसे बुद्धिजीवी हैं, बोलते हैं, गुरु महाराज को भी पाठ पढ़ाते हैं, तो उनके बात सुनूंगा नहीं पर सुनाऊंगा ज़्यादा। तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, क्यों? क्योंकि हम क्या बद्ध जीव है, और हमारी जो चेतना है ना अच्छा नहीं है। चेतना कैसे परिवर्तन होगा? भगवान की बारे में सुनने से, गुरु महाराज के बारे में सुनने से, प्रभुपाद के बारे में सुनने से। देखो प्रभुपाद जी महाराज इतना कष्ट करके विदेश गए, और प्रभुपाद जी महाराज को उनका गुरु क्या बोले थे? तुम जाके केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हम आज यदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी इतने धूप के कारण, इतने ठंडी हो रहा था, वृंदावन के रह के बुक लिखे और खुद बुक को क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट किए। इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, किसके लिए किए? उनका कुछ स्वार्थ था, वो ऐसे ही बैठ के भजन कर सकते थे। क्यों किए? केवल भगवान की प्रीति विधान के लिए, बौद्ध जीव को उद्धार करने के लिए कितना कष्ट सहन करने लगे, और क्या किए? उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। इतने धूप में कितने बार गिर गए, और बैल आया उसको मार लिए, उनको भी कष्ट सहन करके वो जाके केवल डिस्ट्रीब्यूट करने लगे प्रभुपाद। इसीलिए हम आज भी धूप में जाके कीर्तन करके कष्ट सह के करते हैं। प्रभुपाद जी महाराज को देखो, गुरु महाराज देखो, आज भी जाके बांग्लादेश में इतना कष्ट था उस समय। 72 में तो बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, उसके बाद उसके उसी समय ही प्रभुपाद को बोले थे जे तुम बांग्लादेश जाओ प्रचार करो। आज भी जाके गुरु महाराज इतने कष्ट सह के प्रचार कर रहे हैं, और कितने बार जेल भी गए हैं। क्यों गए हैं? ना जाने से जाए होगा नहीं, कष्ट करने से नहीं होगा। हलुआ कालुआ खाए कि भक्ति की होए ना, कि गुरु महाराज बोलते हैं ना, हलवा कालवा खा के भक्ति होता है। तो बोल रहे थे, तो मैं इसी को दोहरा रहा हूँ तोते की तरह। तो हलवा खलवा तो खाते हैं, फिर भी सेवा करते हैं। सेवा करने से अच्छा होगा भगवान की, प्रभुपाद की, गुरु महाराज की। तो अभी सॉरी हो गया क्या टाइम? सॉरी तो क्षमा चाहता हूँ, मैं टॉपिक के बाहर चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? एक श्लोक है, भगवान के बारे में कैसे करेंगे हम, क्या सेवा करेंगे? क्या एक श्लोक है? हाँ, जद करोसी जद स्नासी, हाँ हाँ, जद जिहोसी जदासी जद तपस्यसी तत्करोसा मदर्पणम। जद करोसी, यहाँ पे बोलते हैं ना, करोसी मतलब क्या करेंगे? भगवान की जो भी करते हैं हम भगवान को ही देंगे और जद करोसी जद स्नासी जद जिहोसी जदासी, जद जो भी कुकिंग करते हैं भगवान को लगाएंगे, उसी को हम खाएंगे। हलवा करेंगे, खाएंगे हम। हाँ, जो भी कर्म करेंगे उनको ही देंगे। उसका क्या वो दे देंगे तो क्या होगा? वो कर्म फल हमको नहीं लेंगे हम, इसीलिए हमको भगवान को ही देना है। तो एक श्लोक है, यदि ये जब नहीं करेंगे, ये सब हम जो जितने भी कर्म हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, यदि भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे?
क्या देंगे? आज क्या है? नवरात्रि है ना, तो क्या एक श्लोक है? हाँ? माया देवी हमको दंड देंगे, माया देवी है ना, त्रिताप दंड देंगे। क्या एक श्लोक है? कुष्ठ बोलिया सही जी तो भी माया तारे संसार आदि दुख देंगे। यदि हमको कृष्ण को भूल जाएंगे और हम भोग करने के लिए इच्छा करेंगे तो भी क्या करेंगे? माया देवी हमको दंड देंगे। और कैसे दंड देंगे? त्रिताप दंड देंगे। क्या? आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये दंड देंगे। हमको दंड मिलेगा ही मिलेगा। यदि हम भगवान को भूल जाएंगे तो भूलने के कारण क्या होगा हमारा? कुष्ठ भोली सही जी अनादि बहिर्मुख, बहिर्मुख हो जाएंगे, भगवान की उन्मुख होगे नहीं। हम क्या होंगे? बहिर्मुख हो जाएंगे। क्या किसके मुख हो जाएंगे? माया की मुख हो जाएंगे। भगवान का इतने सुंदर रूप, इतने अच्छे तरह से श्रृंगार किए हुए हैं, उनको यदि याद नहीं करेंगे तो यहाँ के उर्वशी को याद करेंगे। इतने सुंदर रूप है, आप ही जैसा कोई नहीं है ना। कभी सूर्यमुखी, पहले तो चंद्रमुखी, बाद में सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी ना। उनको याद करेंगे और याद करने से क्या होगा? वहां पे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए किसके बारे में सुनना है हमको? कृष्ण के बारे में। और कृष्ण के बारे में कैसे सुनना है? भगवान गुरु महाराज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो 10 अध्याय के 9 श्लोक, हाँ नंबर भी बोल दिया यार। हाँ 10 का 9 मच्चित बोधयंत कथयंत मांग नित्यम, तभी तो हम तुष्यंति, तभी तो हम आनंद में रहेंगे। आनंद में कैसे रहेंगे? यहाँ पे शोक मोह, हम शोक में ही हैं, भय में हैं। भय द्वितीय निवेश्यता, भय तो हम भय के कारण में है ना कि बड़ा ज्यादा बड़ा भय क्या है यहाँ पे इस जगत में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो सबसे बड़ा भय है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। मेन भय क्या है? मृत्यु। बोलते हैं ना मृत्युम अमृतम गमो ना। अमृतम गमो कैसे होगी? जब भगवान के बारे में सुनने से ही हम भगवान के चिंतन करेंगे, भगवान के बारे में चिंतन करें तो आनंद पाएंगे। और मृत्यु हरतम, क्या बोले अभी? मृत्यु हरस्य चाहम सर्वस हरस्य चाहम। और एक श्लोक है भागवत में, क्या बोलते हैं ये? सूर्यस्तपति मद भयात मतवाति बात बात यो सूर्यस्तपति मद भयात दहति अग्नि वर्षति इंद्र मृत्युश्चरति मत भयात। मेरे भय से ही मृत्यु चलता है और मेरे भय से ही सूर्य उदित होता है और मेरे भय से ही हवा चलता है और मेरे भय से ही अग्नि, जो क्या है ये बारिश हो रहा है। तो भगवान की भय से जब हो रहा है, जो भय उनके भय में चलता है, तो भय हम क्यों किसी को भय करना है? हम केवल भय करना है तो भगवान को भय करना है। हम कुछ कर्म के कारण, कुछ हमारी प्रवृत्ति के कारण, हमारे पूर्व जन्म के कारण जो कुछ खराब कर्म कर रहे हैं, तो भगवान को उसी को बताना है, भगवान को गुरु को प्रेम से बताना है, भगवान मैं यही भूल किए हुए हैं, मेरे को आप कृपा कीजिए, ताकि कारण मैं क्या करूं, मैं आपके शरण में आ सकूं, आपके बारे में अच्छी तरह से सुन सकूं और आपके प्रेम भक्ति बढ़ा सकूं आपके चरण में। यदि ये नहीं करेंगे तो भगवान बोलते हैं दंड देंगे। भगवान 18 अध्याय का 58 श्लोक पढ़िए तो, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? 58 श्लोक, मच्चित सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति
पढ़िए, किसके पास है तो पढ़िए। अथ चेत अहंकारम विनश्यति न शोचति न विनश्यति। हाँ, हिंदी में पढ़िए उसका अनुवाद। मच्चित सर्व दुर्गाणी, जब हमारी भगवान के बारे में सुनते हैं तो सब क्या होगा, हमारा जितने भी दुर्गाणी है, जितने भी कलमश है वो चला जाएगा। और क्या होगा, मत प्रसादा से तरिष्यति, मेरे प्रसाद से ही इस भव सागर को पार सकते हैं। वो अनुवाद पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। मैं तो यदि तुम सही बोल रहे हैं आप। हाँ। आएगा तो ही नहीं बैठा। हाँ, पढ़िए पढ़िए। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम गत जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार में हाँ ऐसी चेतना विकर्म नहीं करोगे हाँ और मेरी बात नहीं करोगे हाँ, तो तुम मुझे नष्ट हो जाओगे। क्या होगा, क्या अनुभव जी आप हो जाओगे? क्यों, आप तो भक्त हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं, हम यदि मानेंगे नहीं उनका बात को, उनकी चेतना में नहीं रहेंगे और अहंकार बसतो, ऐसे नहीं अहंकार मत है या निताय पाद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। जो असत्य है, जो इस भव सागर में जो भी है असत्य है, उनको हम क्या बोलते हैं, सत्य मान के क्या बोलते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। और निताय को पासर गए, वो निताय को भूल गए। अहंकार बसता, हम हमारे अहंकार है, मैं इतना श्लोक जानता हूँ, मैं गुरु महाराज का ज्यादा सेवा करता हूँ। कौन है रे अनुभव, चलो वहां से इंद्रमणि थोड़ा पानी लेके आओ। अहंकार, अहंकार बस, अहंकार में क्या होता है, हम मत मस्त हो जाते, पूरी पूरी की तरह फूल जाते। तो फूलने से क्या होगा, हमारी भी मानने के लिए है, हमारी प्रभु जी हैं, हम भी जिसका शिक्षा लेते हैं, मेरे आराध्य है प्रभु जी, तो मैं उनको शिक्षा लेता हूँ। मैं जब फूलता हूँ लगा देते एक सुई, तो हाँ हाँ प्रभु मेरे चेतना में नहीं था, मैं ठीक है ठीक है। गुरु महाराज है, दंडा देते, पानी डाल देते। मूढ़ी में पानी डालने से क्या हो जाता है, गुरु महाराज डाल देते कोई कोई। अहंकार में मैं मेरे बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो स्वाभाविक चीज है। तो घी में अभी वासन स्मेल आ रहा है और तो आर्घम क्या है, आघ्राणम घ्राण न अद्ध भोजनम। तो अभी भोजन के आधा हो गया है अभी, तो इसलिए हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जैसे कि हमारी आचार्य परंपरा में आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, जब वो हरिदास ठाकुर उनके जो गुरु थे, उनका जो कुल गुरु थे, उनके पास आए थे। जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते रहे इस कैसे कैसे लीला किए, जैसे कि वो हरिदास ठाकुर को कैसे उद्धार किए और जगाई माथे को कैसे उद्धार किए, और कैसे कैसे महान पापी जो चपाल गोपाल को कैसे ये किए, दंड दिए, और काजी को कैसे दंड दिए। ये जो सुनने लगे भगवान के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी इतने प्रेम उदित हो गया उनके बारे में, उसी समय घर छोड़ने के लिए जानने लगे। वो बड़ा राजा का बेटा थे रघुनाथ दास गोस्वामी, आप सब जानते ही हैं। सुनते सुनते केवल भगवान चैतन्य को महाप्रभु के बारे में सुनते ही उनका आसक्ति आज जागृत हो गया। अभी मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उनका क्या कमाई था जानते हो ना, कितना था? एक साल में 80 लाख मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, ऐसे नहीं 80 लाख का, 80 लाख स्वर्ण मुद्रा वो कमाई करते थे।
इतना बड़ा राजा का पुत्र थे, वो किसके चरण में चला गए? हम निताई पद को पासुर के, निताई पद पासुरिया अहंकार मत हो या निताई पद पासुरिया, किंतु वो निताई पद को पकड़ लिए, भगवान के चरण को पकड़ लिए। भगवान को पाने के लिए उनका उद्विग्न इतना जागृत हुआ जे क्या किए, भगवान के पास जाने के लिए चाहने लगे। और भगवान क्या बोले उनको? क्या बोले? स्थिर आया घरे जाओ, न हो बातुल न हो, पागल की तरह न मत हो, मरकट वैराग्य देख, मरकट वैराग्य लोग दिखाया ना, लोग देख, हाँ मरकट वैराग्य मत दिखाओ मेरे तेरा मरकट वैराग्य, खाऊंगा नहीं, दबा दब चला। तो इसलिए हमको भी सीखना चाहिए जे कैसे वो भगवान की याद किए, भगवान को प्रेम से उदित होकर भगवान के पास, भगवान की सुनने के लिए, भगवान का जो गुण कीर्तन, भगवान की सेवा के लिए उनका उन्मुख होकर भगवान के पास चला गया। ऐसे ही जब हम भगवान की भाव के स्तर में भी जाके भी भरत महाराज क्या किए, पतन होने लगे। काल ना परसों वो याद कर रहे थे, तो कैसे ना उनका जो चेतना था किसके चेतना में चला गए? हाँ, हिरण के चला गए। तो हमारे भी, हम यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे जो चीज है आ जाता है ना, उसके यदि आसक्त में आ जाएंगे, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे कुछ वस्तु में हो, चाहे पोस्ट पोजिशन में हो, उसमें हो जाएगा। तो भगवान गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? फिर आना पड़ेगा, पुनरभि जठरे शयनम। क्या अनुवाद है इसका? हाँ, दोबारा से माता के गर्भ में आना पड़ेगा। लेकिन इस तरह भारत चक्कर लगाने के बाद भी संतोष। तो यही है। बड़े बहुत धन्यवाद प्रभु, अम्बरीश प्रभु। तो अम्बरीश प्रभु के बारे में अम्बरीश महाराज क्या दिए शिक्षा? हाँ, हमारा मन कैसे लगेगा? सबे मनो कृष्ण पदारविंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हाँ, करेर हृदय मंदिर मार्जनादेशु श्रुति चकार कथोदय। श्रुति जो चकार कथोदय, किसका कथा सुनना चाहिए? कृष्ण कथा। और कान से सुनना चाहिए, और कान के सुन के क्या होगा? कान पवित्र होगा। उनका चक्षु क्या किए थे? भगवान को दर्शन करके कैसे सेवा में लगाए। ये सब जितना भी इंद्रियां हैं भगवान की कैसे सेवा में लगाए अम्बरीश महाराज। हाँ, सब जानते हैं, पर मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी माहौल ठंडा हो गया इसलिए यहाँ पे और एक चीज है, वहाँ पे देखिए, कर्मी ज्ञानी जोगी जो भी है, जो भक्त हैं, केवल भगवान के बारे में सुना। और श्रीमद् भागवत का सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत के कथा को बार बार सुनना चाहिए। तो सुनने से क्या होगा? एक श्लोक है ना भागवत का प्रथम अध्याय का 2 नंबर श्लोक, धर्म परिजित्य कर्तव्यत्र परम निर्मशराम सताम वेद्यम वास्तवम महामोम पुराण हृदयते अवरुध्यते पृथ्वी सुसुभि तत्क्षण। सुसुभि, जब हमें सुनने के लिए बोला है ना, सुसुभि, सुनते ही हमारा क्या होता है?
जितने भी अनर्थ है तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। इसलिए बार बार हमको क्या करना है, सुनना है। श्रवणम 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 कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पहले ही प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, श्रवणम। श्रवण का इतना महत्व है, श्रवण करने से ही हमारा भगवान के पास प्रेम उदित होगा, भगवान के पास, भक्तों के पास। हम भक्तों के बारे में बार बार सुनने से उनको सेवा करने के लिए इच्छा होगा, भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा होगा। तभी क्या होगा, हमारा हृदय से जितना भी कल्मश है धीरे 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 चाहे चला जाएगा। और एक क्या है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। और एक श्रवणादि श्रवण कीर्तन जड़े करय सिंचन। तो तभी हमारा भक्ति लता क्या होगा, श्रवण की बार बार जब सुनेंगे और श्रवण करेंगे, और श्रवण और कीर्तन ये दोनों करने से क्या होगा, हमारे जो भक्ति लता बीज है, जो बीज दिए हुए उनका क्या होगा, ऊपर जाएगा। उनका जो क्या बोलते हैं उसको, ना जो भी पौधा तो लग गया है, अंकुरन होगा। अंकुरन तो होके क्या होगा, माला, जो माला रूपी लता क्या है प्रभु, श्लोक हरे कृष्ण ना, वो पुष्ट होके क्या होगा, भगवान के पास, भगवान के चरण में जाएगा। तो मेरा आपका विनम्र प्रार्थना है, मेरा यदि कुछ अपराध है, यदि कुछ ये है तो क्षमा करना। तो आधा घंटा है और चलेगा, चलाएंगे। मेरा नहीं, मेरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यदि कुछ भूल टूल होगा तो क्षमा करना। और भी प्रणाम कर दिए प्रभु जी ने। तो भगवान के बारे में सुनते सुनते ही भगवान के बारे में आएगा। तो एक बोलते हैं ना, जो भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारी हृदय में प्रकटित होते हैं। भगवान के बारे में सुनते सुनते ही हमारा हृदय में प्रकटित होता है। तो भगवान के बारे में सुनते कैसे प्रकटित हो, जब वो भगवान की शुद्ध भक्त से हम सुनेंगे। ऐसे नहीं जो हमारे ऐसे आरा गारा किसी से सुनने से, शुद्ध भक्त से, केवल प्रभुपाद गुरु महाराज जैसे सुनने से क्या होगा, हमारे हृदय का परिवर्तन होगा। जो एक्चुअली क्या होता है ना, जो साधन करते हैं और जो जीवन में उतर रहे हैं, जीवन में उसी को काम में ला रहे हैं, उनसे यदि सुनेंगे हम, तो हमारा जो हृदय का जो कल्मश है, जितना भी हमारा नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा, नष्ट जो जितने भी कल्मश है वो धीरे धीरे जाएगा। जो सुनेंगे नहीं तो कैसे हम ये करेंगे। और सुनने के लिए इच्छा भी चाहिए। रेडी प्रसाद? तो क्या बोलते हैं, गौरा प्रभु ना भोजिया मोइनु प्रेम रतन धन, प्रेम रतन धन हेलाए हरिनु गोरा पहु ना भजिया मोइनु। तापर उसके अधन जतन करे धन त्यागिनु। हाँ गान गान गान, अच्छा गाएंगे गान। ये अभी मधुसूदन प्रभु गाएंगे, इसका हम समझेंगे भाव उनका क्या है। जो गोरा
हाँ, प्रेम धन क्या है? कृष्ण नाम, ये हरि नाम, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ई मधुर, जे जन भजे से बड़ चतुर। चतुर होना चाहते हैं? चतुर होना चाहते हैं ना? तो चतुर होने के लिए क्या चाहिए ना? जो प्रेम धन है उसको करना चाहिए। और हम वो जो प्रेम धन को छोड़ के क्या कर रहे हैं हम? अधने जतन करू धन त्यागिलु, अपना कर्म दोषे अपनी डूबिलु। तो अधन जो जतन करके क्या धन जतन कर रहे हैं? जो ये क्षणस्थायी है, जो यहाँ पे रह जाएगा, उसी धन को हम लूटने के लिए चाह रहे हैं। पर जो धन है गौरांग महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु ये जो कृष्ण प्रेम को धन को लेके आए हैं, हमको दिए हुए हैं। और प्रभुपाद जी के बाद प्रभुपाद जी महाराज सबको पृथ्वी ते आचार्य नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है रामा नाम, ये नाम को सबको ऐसे प्रचार किए। और नित्यानंद प्रभु कैसे बोले थे? नित्यानंद प्रभु क्या बोले? महाप्रभु क्या बोले उनको? सुनो सुनो निताय, सुनो 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 हरिदास। हाँ, शिक्षा भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो इस शिक्षा को लेके चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं किसको? नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, वो खुद इतने क्रोधित है बलराम जी, वो जाके क्या कह रहे हैं ना? प्रेम धन बांट रहे हैं। और मार किया, प्रेम दिया। प्रेम धन को दे रहे हैं मार खा के, प्रेम दिया। गो निताई क्या कि नित्यानंद महाप्रभु क्या है? जगाई माधव से उनको मार खा के प्रेम दिए। एमन दयाल कोথায় আছে? मार खा के प्रेम दे के। और वो एमन दयाल कहाँ पे है? और दे रहे हम नहीं दे रहे। और क्या क्या कर रहे हैं हम? अधने जतन करी धन त्यागिलु। जो 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 धन है उसी को त्याग करके क्या कर रहे? जो धन नहीं है उसी को ले रहे। और सत्संग छाड़ी करिलु असेद विलास, असत्संग कर रहे हैं हम, सत्संग को छोड़ लिए। और क्या करें? ते कारण लागिला कर्म बंध पास, कर्म बंध में पढ़ेंगे। और कर्म बंध पढ़ के क्या होगा? ये जो 84 जोनी है उसी को ही जाएंगे, उसी जोनी में जाएंगे। विषय विषम विषय सतत
खाइनु। हाँ, विषय जो विषय जो है, जो विषय को खा रहे हैं, हास्यों में खा रहे मतलब उसको हम ले रहे और क्या कर रहे हैं, सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन ना होइलु। जो गौर कीर्तन है, भगवान की जो हरि कथा है, भगवान की जो, इसी को मगन नहीं हो रहे। और क्या करे, केमना बा अच्छा ये प्राण किस को लगिया, प्राण किसी लिए है, और सुख के लिए है ना। हम सुख पाने के लिए तो चाह रहे हैं, और जो भी तो ये जो दुखालय मोसासत है उसी में सुख खोज रहे हैं हम, और सुख खोज के क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे मैं सुख खोज रहा हूँ, वो हमको शिक्षा देने के लिए बोल रहे। तो इसीलिए हमको भगवान की कथा को सुनना चाहिए, लास्ट में बोल रहे हैं ना, भगवान के श्रवण तथा महिमा गान से मनुष्य का सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं। जो भगवान के बारे में बार बार सुनते हैं हम, तो हमारा कार्यकलाप क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। जो भौतिक के बारे में सुनते हैं, भौतिक बन जाता है, उसके आसक्ति हो जाते हैं, विषय में आसक्ति हो जाए तो आध्यात्मिक बन जाते हैं। और इस तरह से भौतिक सुख की सारे अवधारणाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अवधारणा जो भौतिक जो सुख के कारण हम भौतिक सुख भोग करने के लिए चाहते हैं, और अवधारणाएं जो जिस धारणा में जाएंगे तो हम नीचे ही गिरेंगे, उसी अवधारणाएं चला जाके क्या होगा, कृष्ण प्रेम में भगवान की और हमारा मुख आएगा, और क्या मुख कृष्ण के सम्मुख होंगे, और उनका सेवा करने के लिए इच्छा होगा, उनके बारे में सोचेंगे, और लास्ट में अंत काले चमा में मसरण मुक्ता करें जम जम भावी सन भावो ते जनता कलेबरम। हाँ, जम जम भाव सन भावो ते जनता कलेबरम जो प्रयाति समद भावो जाति अन्यत्र संशय नहीं, भगवान के पास निश्चय जाएंगे। और भगवान गुरु महाराज लास्ट श्लोक क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी का जो अच्छा श्लोक है क्या है, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम पदैव विशतमिमदमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्वै कंठावरद्ध विदयो स्मरणम कुतस्मि। इसका अनुवाद क्या है, बोलो, कोई बोलो। हाँ, बोलिए हाँ भगवान कृष्ण हाँ कि अभी मेरा जो स्वास्थ्य है, जो स्थिति है ठीक है, और इस स्थिति में मैं आपके जो पद पंकज कमल रूपी जो आपके चरण है उनको स्मरण कर सकता हूँ, उनको आपसे ले सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी समय अपनी सही अवस्था में प्राण त्याग दूँ, नहीं तो मृत्यु के समय मेरा जो कंठ है कफ की दबाव से अवरुद्ध हो जाएगा और मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। इसी सही अवस्था में अपना आपके चरणों को स्मरण करते हुए अपना शरीर को त्याग दूंगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। वो ये क्या कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं, उनका क्या भौतिक चीज नहीं था, उनके पास सब कुछ था, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, अभी मेरा मृत्यु हो जाए, अभी मैं स्मरण कर रहा हूँ आपका जो सुंदर मुख मंडल, उनको मैं स्मरण करके भगवान पे चला जाऊंगा। और लास्ट में क्या बोले हरिदास ठाकुर, क्या बोले चैतन्य महाप्रभु को, प्रभु आपका जो श्रीमुख को मैं चिंतन करके मेरे हृदय में आपका जो पाव लगा दीजिए, और आपका श्रीमुख चैतन्य कृष्ण चैतन्य बोल के मेरा जीवन चला जाए। भीष्मदेव क्या बोले, मैं आपको स्मरण करके आपको जाऊंगा। ये सब जितने भी आचार्य लोग हैं यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा भी ऐसे चेतना रहना चाहिए, और ऐसे ही हम कोशिश करना चाहिए। और ये कैसे होगा, श्रवणम, भागवत श्रवण से और शुद्ध भक्त से, भगवान की जो पुण्य आत्मा है वो उनके से सुनने से क्या होगा, हम भी आध्यात्मिक बन जाएंगे। और यदि सुनेंगे नहीं अहंकार वसत को, यदि सुनेंगे नहीं क्या होगा, 18 अध्याय का याद रख देना, 58 श्लोक, यदि
सुनेंगे नहीं, अहंकार वसुते सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? विनष्ट होगा। नो सोचती विनष्टति, निश्चित तुम्हारे विनष्ट होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है हम अच्छे से सेवा कर पाएँ गुरु महाराज का और प्रभुपाद जी का, और आप सभी वैष्णवों का सेवा कर पाएँ। मेरा यदि कुछ त्रुटियाँ है, भूल है, मेरे को आप साधु गुण से मेरे को क्षमा करना। और बहुत समय ले लिया अभी, और कहाँ कहाँ बोल दिया, क्या बोला मैं भी नहीं जानता हूँ। तो आप सब कृपा कीजिए मैं अच्छी तरह से गुरु महाराज की प्रभुपाद की सेवा कर पाऊँ। यहाँ पे मेरा वाणी को विराम देता हूँ सभी भक्तों के लिए। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।